हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय संतोष में। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। आज हम बाल विकास पढ़ेंगे। बाल विकास क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है पेडागोजी का मतलब सी-टेट हो या यूपी-टेट हो, हर सब्जेक्ट का एक मेन पार्ट है। तो जो भी है हिंदी की पेडागोजी है या इंग्लिश की पेडागोजी है या साइंस की पेडागोजी है या हमारी एसएसटी की पेडागोजी है, हर चीज का कवर है हमारी सीडीपी। हर चीज की पेडागोजी को कवर करता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चे के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टीचर हैं और बच्चों को ही हमें हैंडल करना है आगे। तो बच्चों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बच्चे से ही शुरुआत होती है। बच्चा कैसे ग्रोथ करता है, कैसे डेवलपमेंट करता है, ये चीजें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो ग्रोथ, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, उसके बाद करेंगे हम डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ क्या होता है? मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। इसका मतलब है शरीर के आकार। अब जैसे मैंने यहाँ पिक्चर बना दी आपको समझाने के लिए कि जैसे ये मान लो 1 साल का बच्चा है, ये 1 ईयर का है, ये मान लो सपोज कर लो 3 ईयर का है, ये मान लो 5 ईयर का। इससे बड़ा लंबा है ना, इसको नापा जा सकता है ना, इसको नापा जा सकता है। अब सपोज कर लो, अब इससे हम इसको नापेंगे तो ये इसकी हाइट जो है ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ जो है इससे बड़ी है, तो इसको हम नाप सकते हैं। जब हमें स्कूल में जब पूछते हैं कि कितनी हाइट है आपकी, या हम डॉक्टर पे जाते हैं बच्चे को लेके या इनकी हाइट चेक करो कितनी हाइट है, तो उसको हम चेक करते हैं कि इतने सेंटीमीटर है, इतनी इंच है। उसके बाद फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई वेट कराओ, तो फिर वेट करते हैं। तो मतलब कि वेट को और मतलब नाप सकते हैं कि हाँ इतने किलो का है बच्चा, इतने किलो का बच्चा है, इतना है इसका वेट है। अब हाइट क्या होती है कि हाइट इतनी सेंटीमीटर, इतनी इंच में है, इतनी बाई इतनी का बच्चा है, इतने का है। तो हम उसे मतलब नाप सकते हैं। ग्रोथ क्या है कि हम इसे देख सकते हैं, ग्रोथ को देख सकते हैं, नापा जा सकता है। अभी जैसे मैंने लिखा ना, इसे मापा जा सकता है। वृद्धि, ग्रोथ क्या है? वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा सा होता है, नवजात शिशु। उसके आफ्टर 1 मंथ हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर के आकारों में वृद्धि हुई है, शरीर के आकारों में वृद्धि हुई है, और उसके अंगों में जैसे छोटी छोटी सी उसकी आइस होती है, छोटी सी उसकी नोजी होती है, छोटे छोटे ईयर होते हैं। वो धीरे धीरे करके जब उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर उसकी मालिश वगैरह करके उसके शरीर को एकदम से थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रांग बना देती हैं, तो उसके शरीरों में क्या जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है यही। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि हाँ जब ये पैदा हुआ था तो इतना छोटा सा था। अब जो आफ्टर 1 मंथ जब देखा कि हाँ ये पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा है, उसका चेहरा जो स्किन है उसकी मालिश वगैरह करके थोड़ी सी टाइट हो गई है। पहले से उसकी आईज जो थी पहले बहुत छोटी छोटी थी, है, अच्छे से खुल भी नहीं पा रही थी, जो धीरे धीरे खुलता था वो, अब उसका काफी चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया, थोड़ी बड़ी महसूस हो रही है। तो ये होती है हमारी वृद्धि। वृद्धि में क्या है? ग्रोथ में जैसे एग्जाम्पल है ऊंचाई, इसको हम नाप सकते हैं कि भाई कितनी ऊंचाई है, मैंने यहाँ पे बताया आपको। उसके वजन को हम तोल सकते हैं। ग्रोथ का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाली भौतिक वृद्धि से है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट के संदर्भ में परिवर्तन शामिल हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब नवजात शिशु होता है तो उसका छोटा सा शरीर होता है, उसका धीरे धीरे करके उसको आकार में वृद्धि होती है, उसके शरीर के अंगों में वृद्धि होती है। तो ये कहलाती है हमारी वृद्धि, यानी कि ग्रोथ।
ग्रोथ क्या होती है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम नापा जा सकता है, जिसे हम तोला जा सकता है, वजन किया जा सकता है, तो हम उसे देख सकते हैं कि हाँ बच्चा इतने किलो का है और इतनी उसकी लंबाई है। तो ये है हमारे ग्रोथ का पार्ट है, ये है हम ग्रोथ का पार्ट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे के हाथ पैर बड़े हैं। पहले तो छोटा था, छोटे छोटे से हाथ थे, अब जैसे जैसे शरीर बढ़ा ऐसे ऐसे उसके हाथ पैरों का शरीर का विकास हुआ। एक बच्चे का विकास विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे न्यूट्रिशन। अगर बच्चा हेल्दी फूड खाता है तो उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी उसकी है। उसका अगर बच्चा स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, तो उसकी जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा और ग्रोथ भी उसकी बढ़ेगी। जब बच्चा बीमार नहीं होगा, हेल्दी वेल्दी होगा, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तीसरा है स्लीप। अब बच्चा जब अच्छा भोजन खाएगा, करेगा, स्वस्थ रहेगा, नींद जितनी घंटे की बच्चे की होती है पूरी लेगा, तो जब बच्चा सो के उठेगा तो एकदम से फ्रेश माइंड में उठेगा, कोई रोएगा नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा, एकदम खुश रहेगा, खुशनुमा माहौल में रहेगा। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी डे बाय डे। और बच्चा का माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग, माइंड भी बच्चे का ग्रोथ पे डिपेंड करता है। बच्चा जितना खुश रहेगा उसका माइंड भी एकदम शांत और खुश रहेगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। जैसे जैसे बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा, घर का माहौल है, मदर फादर हैं, जो भी उसके फैमिली मेंबर रहते हैं, दादी हैं, दादा हैं, या कजन ब्रदर सिस्टर हैं, या जो भी हैं घर में उसके साथ